की संकल्पना को पूरा कर जनपद रामपुर में फैक्ट्री के कब तक उस लग पाएंगी पूरे रामपुर में, बताइए। देखिए, जनपद रामपुर में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के कुशल नेतृत्व में हम लोगों ने प्रयास किया है और पूरे जनपद रामपुर में हम लोगों ने प्रयास करके लगभग 200 MOU हमने साइन कराए हैं, लगभग 6,500 करोड़ के। जनपद रामपुर में प्रदेश सरकार की तरफ से हमको 1500 करोड़ इन्वेस्ट कराने का लक्ष्य मिला था, जिसके सापेक्ष मैंने लगभग 6,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पर प्राप्त किया है, MOU कराए हैं। और इसको धरातल पर उतारने के लिए आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हम लोगों ने जितने भी निवेशक हैं उनसे 1-to-1 मीट भी करा चुके हैं। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक एक व्यक्ति से बात करके उसमें बैठक में और उनकी समस्याओं को सुना। किसी की ज़मीन से जुड़ी समस्या है, किसी को बिजली से जुड़ी समस्या है, किसी की NOC से जुड़ी समस्या है। उन सारी समस्याओं को उन्होंने सुनने के बाद और संबंधित डिपार्टमेंट्स को, जो भी डिपार्टमेंट्स था, चाहे वो बिजली का डिपार्टमेंट था, चाहे वो रेवेन्यू वाला डिपार्टमेंट था, सभी को निर्देशित किया कि किसी भी निवेशक को किसी भी स्तर से अगर कोई समस्या होगी तो उसका तुरंत निस्तारण कराएँ। और मोटिव है विभाग का, सरकार का और जिलाधिकारी महोदय का भी कि शीघ्र से शीघ्र ये जितने भी MOUs हुए हैं उनको धरातल पर उतारा जा सके और वो इस्टेब्लिश हो सकें। तो सर, ये जो यूनिट है कहाँ लगाए जा रहे हैं जनपद में? देखिए, पूरे जनपद में कोने कोने से हमें इन्वेस्टमेंट मिले हैं, चाहे वो बिलासपुर क्षेत्र हो, चाहे शाहबाद हो, चाहे मिलक हो, चाहे कोई भी ब्लॉक हो। लेकिन स्पेशली अगर मैं बताऊं तो बिलासपुर जनपद में बिलासपुर उसमें तहसील में सबसे ज़्यादा हमें प्रपोजल प्राप्त हुए हैं, MOU प्राप्त हुए हैं। बिलासपुर में कारण ये है, एक तो वहाँ की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और साथ ही साथ इंडस्ट्री सेटअप के पर्पज़ से एक अच्छा माहौल वहाँ पर है। और साथ ही साथ जो हम लोगों ने प्रयास किया है कि उत्तराखंड की यूनिट से जाके हमने संपर्क किया है कि वो हमारे जनपद रामपुर में आएँ और यहाँ पर यूनिट सेटअप करें। और वो हमारा प्रयास सफल भी हुआ है कि बहुत सारी यूनिट्स हमारे उत्तराखंड से चलकर हमारे रामपुर में लगाने के लिए वो राजी भी हुए हैं। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि 3 यूनिट हमारी वहाँ से आकर के हमारे यहाँ सेटअप भी हो गई हैं और वो रनिंग में है, जिसमें एक कागज़ की फैक्ट्री है, एक स्टील की फैक्ट्री है और एक कैटल फीड की फैक्ट्री है। वो ऑलरेडी हमारी सेटअप हो गई हैं। और हमारा प्रयास जो सिडकुल उत्तराखंड है वहाँ पर भी हमारी जो टीम है वो लगातार 2-3 दिन रुक के उनसे बात की कि रामपुर जनपद में आइए और आपका स्वागत है। किसी भी स्तर से अगर जो भी समस्याएं होंगी हम उनका तुरंत समाधान करेंगे। जिलाधिकारी महोदय से भी हमने उनको मिलवाया है। जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया कि हर समस्या का तुरंत समाधान होगा। तो इस लिहाज से टोटल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रपोजल मिले हैं हमें बिलासपुर तहसील में मिले हैं। सर, किसी और तहसील की बात करें तो जैसे कि टांडा हो गई या और भी तहसीलें हैं, तो यहाँ से भी कुछ प्रपोजल? उसके बाद देखिए, टांडा में हमें प्रपोजल्स मिले हैं राइस मिल के। और अगर उसके बाद देखा जाए बिलासपुर के बाद तो अमाउंट के तौर पर अगर देखा जाएगा, इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाए तो वो सदर में प्राप्त हुए हैं हमें। सदर के लिए सर कुछ नहीं है? सदर में मैं बता रहा हूँ, सदर में अगर बिलासपुर के बाद देखा जाए तो सदर में हमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल प्राप्त हुए हैं, जिसमें जैसे मोदी जिराक्स की जो एक लैंड है तो इन्होंने हमारे पास लगभग 2,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इन्होंने यहाँ जनपद रामपुर में करने की इच्छा जताई है। MOU साइन हुआ है और उसके लिए उनकी टीम आकर यहाँ पर सर्वे भी कर गई है। काम लगभग स्टार्ट हो गया है और इन्होंने एक मल्टीप्लेक्स बनाने का, सिनेमा हॉल बनाने का और एक इनका यूरोपियन वेस्ट टेक्नोलॉजी पे आधारित जो एक बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट होता है वो इन्होंने प्रोजेक्ट यहाँ पर लगभग 2,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है इनका, वो यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि जनपद रामपुर में अभी तक आपने देखा होगा कि फ्लैट सिस्टम यहाँ पर है नहीं है और इस जो टेक्नोलॉजी है इनकी यूरोपियन बेस्ड टेक्नोलॉजी, इसकी खास बात यह है कि जिस प्रोजेक्ट को बनाने में लगभग मान लो आपके 5 साल लगते हैं, वो 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा और वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मतलब इनकी स्ट्रक्चर होगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा बहुत ही शानदार है उनका। मैंने देखा, खुद उन्होंने मुझे इसको दिखाया प्रोजेक्टर पे, मैं भी था, ADM साहब भी थे, तो काफ़ी पसंद आया है। अगर वो इसे जल्द ही स्थापित करेंगे यहाँ तो काफ़ी मात्रा में लोगों को रोज़गार मिलेगा इसमें। रामपुरवासी के लिए एक ये खुशखबरी है।
नहीं, बिल्कुल खुशखबरी है। और जैसा कि सरकार का ध्येय है और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय मुख्य विकास अधिकारी का ध्येय है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप करें और जो एक पुराना इतिहास जनपद रामपुर का रहा है उस गौरव को, उस इतिहास को फिर से यहाँ पर कायम किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगे और जितने भी यहाँ लोग हमारे युवा हैं, जो बेरोज़गार युवक युवतियाँ हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बेरोज़गार मिले, ज़्यादातर उनको बाहर जाना ना पड़े, दूसरे स्टेट में, दूसरे देश में उनको ज़्यादा ना पड़े, यहाँ पर ही उनको काम मिलेगा। तो ये जनपद रामपुर वासियों के लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा।